हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरुल्लाह का आज हो सकता है अंतिम संस्कार, कल मलबे में मिला था शव। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की डेड बॉडी पर हमले के निशान नहीं, ब्लास्ट के झटके से मौत की आशंका। हिजबुल्लाह को आज मिल सकता है नया चीफ, नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार के बाद हो सकता है ऐलान, चचेरे भाई हाशिम को मिल सकती है कमान। इजरायल का दावा, नसरुल्लाह के साथ 20 और आतंकी भी मारे गए, सुरक्षा यूनिट का हेड इब्राहिम हुसैन जजीनी भी ढेर हुआ। इजरायली सेना ने किया हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को खत्म करने का दावा। इजरायली सेना ने कहा शुरुआती रिपोर्ट में हिजबुल्लाह की बद्र यूनिट के चीफ अबू रिदा के मारे जाने की खबर। बेरूत के बाद यमन पर हूती ठिकानों पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला, इजरायली फाइटर जेट्स ने पावर प्लांट और बंदरगाह पर की बमबारी। लेबनान पर इजरायल के ताजा हमले में 24 लोगों की मौत, इजरायल ने लेबनान के आइन देले पर किया था हमला। इजरायल के लगातार हमले पर लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती का बड़ा दावा, बोले हमलों की वजह से 10 लाख लोग बेघर हुए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दी इजरायल को धमकी, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अगर इजरायल को नहीं रोका तो अपने हिसाब से देंगे जवाब। ईरान के राष्ट्रपति की धमकी पर इजरायल का पलटवार, आईडीएफ ने कहा धमकी देने वाले पर एक एक करके करेंगे स्ट्राइक। इजरायल और हिजबुल्लाह के महायुद्ध के बीच आज ईरान पहुंचेंगे रूस के राष्ट्रपति मिखाइल मिशुटीन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से करेंगे मुलाकात। लेबनान पर इजरायल के हमले लगातार जारी, बाइडेन के सीज फायर की अपील को भी किया नजरअंदाज, हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप भी टारगेट पर। इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच इजरायल के समर्थन में खुलकर उतरा अमेरिका का, हर हाल में इजरायल का समर्थन करते रहेंगे, अगर ईरान हमला करता तो इजरायल की करेंगे हिफाजत। फ्रांसीसी अखबार का दावा, ईरानी सीक्रेट एजेंट की मदद से मारा गया नसरुल्लाह, ईरान जासूस ने दी थी इजरायली आर्मी को हिजबुल्लाह चीफ की सटीक लोकेशन। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। रेड सी के इलाके से आने वाले यूएवी को इजरायली नौसेना के मिसाइल बोट ने नष्ट किया, इजरायल की सीमा में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया। नसरुल्लाह की मौत पर सीएम हेमंता का बड़ा बयान, बोले नसरुल्लाह की मौत पर इंडी गठबंधन मातम मना रहा है, महबूबा, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी जवाब दें। हरियाणा के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया अग्निवीर योजना पर झूठ बोलने का आरोप, कहा हर अग्निवीर को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी। महाराष्ट्र को पीएम मोदी की 11,000 करोड़ से ज्यादा की नई परियोजनाओं की सौगात, पुणे मेट्रो के नए सेक्शन का किया उद्घाटन, सोलापुर एयरपोर्ट देश को किया समर्पित। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहने वाले अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को बनाए डिप्टी सीएम, जेल से बाहर आए सेंथिल बालाजी समेत 4 लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इशारों में पाकिस्तान पर बड़ा हमला, बोले सरहद पार बैठकर भारत को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा रखने वालों को घर में घुसकर मारेंगे। पीएम मोदी ने फोन कर जाना खरगे की सेहत का हाल, कठुआ में रैली के दौरान बिगड़ी थी कांग्रेस अध्यक्ष की तबीयत। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की महिलाओं की तारीफ की, पीएम मोदी ने छतरपुर में नारी शक्ति के स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा किए गए जल संरक्षण की सराहना की। झारखंड के धनबाद में जन आक्रोश रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी अकेले, चुनाव अधिसूचना के बाद फैसला लिया जाएगा। गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले जब मैं जम्मू कश्मीर का सीएम था तब अच्छे दिन थे, अब तो बुरे दिन चल रहे हैं। कुमारी शैलजा का बीजेपी पर हमला, बोली बीजेपी अपना घर संभाले, सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। हरियाणा में सीएम योगी की आज 4 रैलियां, कई विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प रथ यात्रा, नारायणगढ़ में जनसभा के बाद रथ यात्रा की शुरुआत होगी, थानेसर में राहुल प्रियंका जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ करेंगे बैठक, मुंबई के दादर बीजेपी दफ्तर में होगी कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में आतिशी सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान, सीएम आतिशीन अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, मनीष सिसोदिया भी निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। आज पहली बार हरियाणा में रोड शो करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री, आतिशी चरखी दादरी में आप प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज हरियाणा के करनाल में करेंगे चुनावी सभा, अनाज मंडी मैदान में होगा यह कार्यक्रम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा जोर का झटका, आम आदमी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने किए तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन, तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन अनीता अंबानी ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का किया सम्मान, मुंबई में एंटीलिया में हुए कार्यक्रम में खिलाड़ियों का अभिनंदन किया, कहा देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर सभी को गर्व है। डॉक्टर्स के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत के संबंध में पूछी राय, देश में वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से मांगी गई राय।
हरियाणा चुनाव के बीच बागियों पर बीजेपी की कार्रवाई। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला बीजेपी से निष्कासित। हरियाणा में बीजेपी के 8 बागियों को बाहर किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का ऑडियो वायरल। अफसर को धमकी देते हुए सुनाई दिए संगीत सोम। संगीत सोम ने ऑडियो में अपनी आवाज की बात मानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला पार्षद पति पर जानलेवा हमला। चुनावी रंजिश में धारदार हथियार से कई जगह काटा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खरगोन से 3 दिन से लापता महिला का धार जिले में मिला शव। महिला के आत्महत्या करने के बाद दोस्त ने नदी में फेंका था शव। मध्य प्रदेश के रतलाम में 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में विस्फोटक के साथ 3 माओवादी गिरफ्तार। डीआरजी और थाना गंगालूर की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में युवती से छेड़खानी करने वाले मौलाना की पंचायत में चप्पलों से पिटाई। भूत भगाने के बहाने युवती से की थी छेड़छाड़। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नई गढ़ी किला मंदिर में 32 लाख से ज्यादा की चोरी। सोने चांदी के मुकुट और खंभों में लगाई गई चांदी की परत उड़ाकर ले गए चोर। यूपी की लखनऊ पुलिस ने नकली नोट की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से नकली नोट जब्त। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ ठगी किया करते थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला डॉक्टर से 62 लाख रुपए की ठगी का मामला है सामने। ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर की थी ठगी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। झारखंड के रामगढ़ में दामोदर नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा।